Hello everyone, myself Janvi Dave from Computer Engineering Department, SSIT Bhat. As we have earlier discussed about analysis of an algorithm, efficiency of algorithm and approaches for counting the efficiency of algorithm. In our today's section we have discussed about searching and sorting technique. In that, first search technique is linear search. First of all, what do you mean by linear search? Suppose you are given a jar containing some business cards. You are asked to determine whether the name Mukesh Ambani is in the jar or not. तो आप लोगों को ये नेम जार में से ढूंढने के लिए सबसे पहली चीज़ आप क्या परफॉर्म करोगे, तो जार में जितनी भी चीट्स पड़ी है वो चीट्स को आप वन बाय वन बारी बारी से निकालते जाओगे और उसका चेक करते जाओगे कि यहाँ पे मुकेश अंबानी वाला कार्ड है कि नहीं है. अब ये लीनियर सर्च परफॉर्म करवाने के लिए आपका जो एल्गोरिदम है वो कितना टाइम लेगा. तो मान लो कि मुझे मेरे पहले ही सर्च में ये चीट मिल गई तो मेरा एल्गोरिदम वहीं पर अटक जाएगा. मान लो कि मेरी लास्ट तक मुझे वो चीट या वो कार्ड नहीं मिला है तो मेरा एल्गोरिदम जो है वो इनपुट के साइज़ की जितना मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. मतलब मान लो कि जार के अंदर 10 कार्ड्स है और मैं मुकेश अंबानी वाला कार्ड जो है वो 10th नंबर पोजीशन पे निकाल रही हूँ, तो वो पूरा एल्गोरिदम मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा नंबर ऑफ साइज़ ऑफ इनपुट के जितना. मतलब मुझे मेरे एल्गोरिदम को 10 बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. तो लीनियर सर्च जो है उसके अंदर ये एग्जांपल की बात करें तो जितने कार्ड्स है उतने टाइम तक मैक्सिमम हमें हमारा एल्गोरिदम जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ सकता है. बेसिकली लीनियर सर्च मेथड जो है वो क्या है, तो फ्रॉम द गिवन लिस्ट इफ़ यू वांट टू फाइंड अ पर्टिकुलर वैल्यू और पर्टिकुलर नंबर देन आप लीनियर सर्च मेथड का यूज़ कर सकते हो. दिस एल्गोरिदम चेक्स ईच एलिमेंट वन एट अ टाइम इन सीक्वेंस. मतलब कि वन बाय वन आपका एल्गोरिदम जो है वो एक एक एलिमेंट को चेक करता जाएगा और उसमें से आपकी जो वैल्यू आपको चाहिए वो निकालने का ट्राई करेगा. लीनियर सर्च इज़ नथिंग बट अ सिंपलेस्ट सर्च एल्गोरिदम. ये एक ब्रूट फोर्स सर्च के अंडर में आता है. ब्रूट फोर्स इज़ नथिंग बट अ टेक्निक ऑफ एल्गोरिदम्स. जैसे हमने पहले चैप्टर में देखा था कि कितने टाइप के एल्गोरिदम है, तो वो एल्गोरिदम्स के अंदर ये एक एल्गोरिदम का टाइप है ब्रूट फोर्स सर्च. ब्रूट फोर्स सर्च की सिंपलेस्ट मेथड है लीनियर सर्च एल्गोरिदम. अब मैं यहाँ पे आपको लीनियर सर्च एल्गोरिदम का एग्जांपल दिखाती हूँ कि बेसिकली लीनियर सर्चिंग जो है उसमें क्या होता है. तो मुझे यहाँ पे मेरे पास एक नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का एरे है जिसमें से मुझे 1 नंबर सर्च करना है. अब मैं सबसे पहले लीनियर सर्च के लिए मैं सबसे पहली चीज़ क्या करूँगी, तो हम कंपेयर करवाएंगे वैल्यू ऑफ ith इंडेक्स विद द गिवन एलिमेंट वन बाय वन. मतलब हमारी ith इंडेक्स 0th इंडेक्स से अगर आप स्टार्ट करो, आपको करना क्या है, आपकी 1 वैल्यू जो है वो आपको सर्च करनी है. सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे, 1 को और 2 को कंपेयर करवाओगे. अगर आपका i इज इक्वल टू 0 मतलब a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 है. अगर 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1 देन हम क्या करेंगे, हम हमारे i को इंक्रीज़ करवाएंगे, मतलब i प्लस प्लस करेंगे और हम आगे के इंडेक्स पे चले जाएंगे. तो आपके आगे के इंडेक्स पे आपका i हो जाएगा 1. मतलब आपके पास वैल्यू आ गई है अब a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ 1 इज इक्वल टू 9. अब आप चेक करोगे कि 9 इज इक्वल टू 1 है कि नहीं है. देन 9 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1. तो अगेन हम i को इंक्रीमेंट करवाएंगे और i की वैल्यू हो जाएगी 2. उसके बाद आता है a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1. देन अगेन हम i को इंक्रीज़ करवाएंगे जिसमें i की वैल्यू हो जाएगी 3, जिसके अंदर आएगा a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ 3 इज इक्वल टू 1, जहाँ पे हमारा सर्च जो है वो मिल रहा है, मतलब 1 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हमारा सर्च कंप्लीट हुआ. अब ये सर्च यहाँ पे कंप्लीट हो गया है तो ये एल्गोरिदम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आपको लीनियर सर्च का यूज़ करके गिवन एरे में से 1 एलिमेंट जो था वो मिल गया है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि लीनियर सर्च एल्गोरिदम लिखा हुआ है जिसके अंदर इनपुट में हम क्या ले रहे हैं, तो एरे एक ले रहे हैं जो वो हम मैंने ऑलरेडी आपको बोला था एरे ऑफ ए, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स ले रहे हैं. आउटपुट में आएगा आपका फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इन ए और -1 इफ़ नॉट फाउंड. मतलब जैसे हमने यहाँ पे a ऑफ 3 पे 1 ढूंढ लिया है तो मेरा आउटपुट आ जाएगा i इज़ इक्वल टू 3.
मतलब थर्ड नंबर के इंडेक्स पे मुझे मेरा आउटपुट मिल रहा है। मान लो कि मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब 1 नंबर का एलिमेंट पूरे एरे में कहीं पे भी नहीं है, तो मेरा आउटपुट आ जाएगा -1, क्योंकि मैं यहाँ पे एलिमेंट सर्च नहीं कर पाई हूँ इसलिए। अब आप एल्गोरिदम देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम i की वैल्यू को 1 से लेके लास्ट इंडेक्स ऑफ a तक घुमाएंगे, जो ऑलरेडी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया है कि पहले हमने i = 0 लिया, फिर i = 1 लिया, उसके बाद i = 2 लिया, और हमारा सर्च जो था वो हमें i = 3 पे मिला। तो ये i जो है वो हम कब तक इंक्रीज़ करवाएंगे, जब तक हमें हमारा सर्चिंग एलिमेंट नहीं मिल जाता है तब तक, और हम लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे पे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक। ये हो जाने के बाद हम चेक करवाएंगे कि इफ़ a ऑफ i इज़ इक्वल टू एलिमेंट है कि नहीं है। अगर है तो हम i रिटर्न करवाएंगे, जैसे हमने अगले एग्जाम्पल में 3 रिटर्न करवाया वैसे। अगर इक्वल नहीं है तो हम रिटर्न करवाएंगे -1, विच इंडिकेट्स दैट द एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड इन द एरे। सो दिस इज़ योर लीनियर सर्च एल्गोरिदम। अब लीनियर सर्च का यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है। ये लीनियर सर्च का एग्जाम्पल देख के हम समझ सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के जो 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको पहले आगे के सेशन में बताया हुआ है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। तो हम ये वाले एग्जाम्पल का यूज़ करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं। तो कोई गिवन एरे के अंदर हम कोई एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, तो अगर वो एलिमेंट हमें हमारे एरे के फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाता है, मतलब मान लो कि आपको 2 एलिमेंट सर्च करना था, तो आपके एरे में फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, तो ये मिनिमम कंपैरिजन के हिसाब से हम सर्च कर पा सकते हैं, तो इसे हम बेस्ट केस बोल सकते हैं। मतलब जब आपकी कंपैरिजन्स मिनिमम हो या फिर आपको फर्स्ट पोजीशन पे ही आपका सर्चिंग कंप्लीट हो जाता है, तो उसे हम लीनियर सर्च बोल सकते, उसे हम बेस्ट केस बोल सकते हैं। उसके बाद मान लो कि जैसे हमने देखा कि मुझे 1 सर्च करना था पूरे एरे में से, तो जब हम 1 सर्च करवा रहे हैं तब मुझे 4 टाइम मेरा एरे जो है उसका कंपैरिजन करना पड़ रहा है। तो जब हम वो कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि 4th पोजीशन पे मुझे मेरा एलिमेंट मिल रहा है, तो वो टाइम जो है उसे हम लास्ट पोजीशन पे मिल रहा है या फिर लास्ट टू सेकेंड पोजीशन पे मिल रहा है, मतलब मुझे कंपैरिजन ज़्यादा करवानी पड़ रही है, तो वो मेरा हो जाएगा वर्स्ट केस, मतलब मैक्सिमम कंपैरिजन इज़ रिक्वायर्ड। अगर मुझे सर्च करना है 9, 3 इन दोनों में से कोई भी, तो मेरी कंपैरिजन जो है वो बीच में आ रही है, मतलब एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन मुझे करवानी पड़ रही है, तो वो केस में हो जाएगा मेरा एवरेज केस। तो ये लीनियर सर्च के एग्जांपल से हम ये 3 केस इजीली समझ सकते हैं। बेस्ट केस मतलब मिनिमम कंपैरिजन इज़ रिक्वायर्ड, एवरेज केस मतलब एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन इज़ रिक्वायर्ड, एंड वर्स्ट केस मतलब मैक्सिमम कंपैरिजन इज़ रिक्वायर्ड। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, वो वर्स्ट केस एल्गोरिदम है, ऐसा बोल सकते हैं हम। उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी 3 केस आगे डिस्कस किए हुए हैं उसका डिफरेंस दिया हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके GTU के लिए, तो ये चीज़ अच्छे से नोट कर लेना कि बेस्ट केस आप किसको बोलोगे। तो जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि रिसोर्स यूजेज इज़ मिनिमम इन बेस्ट केस, एवरेज इन एवरेज केस और मैक्सिमम इन वर्स्ट केस। बेस्ट केस का एल्गोरिदम्स बिहेवियर अंडर ऑप्टिमल कंडीशन होता है, एवरेज केस का एल्गोरिदम्स बिहेवियर अंडर रैंडम कंडीशन होता है, और वर्स्ट केस का एल्गोरिदम्स बिहेवियर अंडर द वर्स्ट कंडीशन होता है। उसके बाद बेस्ट केस में हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, एवरेज केस में हमें एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, और वर्स्ट केस में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। बेस्ट केस जो है उसे हम लोअर बाउंड ऑन रनिंग टाइम, मतलब उसे हम लोअर बाउंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपके रनिंग टाइम के पहले ही आपको आंसर दे देता है, आपके रनिंग टाइम के पहले पोर्शन में आपको आंसर दे देता है। एवरेज केस जो है वो एवरेज बाउंड ऑन रनिंग टाइम पे वर्क करता है, क्योंकि वो हमें बीच में आंसर दे रहा है, और वर्स्ट केस जो है वो अपर बाउंड ऑन रनिंग टाइम पे वर्क करता है, क्योंकि वो हमारे सर्चिंग के हाईएस्ट टाइम तक हमें परफॉर्म करवाना पड़ता है, इसीलिए वो अपर बाउंड हो जाता है। उसके बाद हम अगर देखें तो रियल में
बेस्ट केस पॉसिबल नहीं है, बहुत कम ऐसे एल्गोरिदम है जिसके लिए हम बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ढूंढ सकते हैं। पर इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड बेस्ट केस इज़ नॉट पॉसिबल। एवरेज केस एंड वर्स्ट केस परफॉर्मेंसेस आर द मोस्ट यूज्ड इन एल्गोरिदम एनालिसिस। जब भी आप कोई भी एल्गोरिदम परफॉर्म करवाते हो तो आपको एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा मिलती है, वर्स्ट केस भी मिलती है, पर बेस्ट केस बहुत कम मिलती है। तो ये जो हो गया है वो है आपका एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम बाय यूजिंग लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम विथ ब्रूट फोर्स टेक्निक। आज के ये सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। आगे के सेशन में हम देखेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज़ नथिंग बट अ बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस नोटेशंस। ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज़ करके ही हमें पता चलेगा कि हम कौन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कौन से केस में एंटर हुए हैं। तो हम वो चीज़ हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक का पूरा जो है वो रीड कर लेना, क्योंकि अगर आपको आगे का कुछ भी नहीं आता है तो पीछे जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आप यहाँ तक का सब कुछ अच्छे से रीड करो। कोई भी डाउट है तो आप मुझे डाउट सॉल्विंग लेक्चर में पूछ सकते हो, या फिर मुझे मैसेज करके भी बोल सकते हो, या फिर गूगल क्लासरूम में कमेंट करके भी ये चीज़ आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हो। तो प्लीज़ यहाँ तक सब जो भी मैंने करवाया है वो सब अच्छे से पढ़ लेना और आपकी नोटबुक में भी नोट डाउन करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आपकी बुक में नहीं मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आप एज अ नोट आपके नोटबुक में लिख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।